चलो एक कहानी सुनाती हूँ, द घोस्ट ऑन द ट्री। इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? बचपन से ही उसके सबकॉन्शियस में एक फियर प्लांट कर दो। ये मत करो वरना तुम्हें भगवान सजा देगा। वहां मत जाओ वरना तुम्हें भूत पकड़ लेगा। सोसाइटी यही करती आई है। कोलकाता के एक आम मोहल्ले में एक चंपक का पेड़ था। बड़ों ने बच्चों के दिमाग में डर डाल दिया था कि उस पेड़ पर एक ब्रह्मदित्य खतरनाक भूत रहता है। जो भी उस पेड़ पर चढ़ेगा या उसके आसपास जाएगा, भूत उसकी गर्दन काट देगा। सारे बच्चे डर के मारे उस पेड़ से दूर रहते थे। अब ये थी उनकी कंडीशनिंग। पर एक लड़का था, नरेंद्र। जब उसने ये कहानी सुनी तब वो डरा नहीं। उसका लॉजिकल माइंड एकदम से एक्टिवेट हो जाता था। रात का अंधेरा था। जैसे ही सब गए, वो लड़का सीधा उस चंपक के पेड़ पर चढ़ गया और सबसे ऊपर वाली डाली पर आराम से बैठा रहा। और घंटों गुजर गए, ना ही कोई भूत आया ना उसकी गर्दन कटी। जब वो नीचे उतरा तो उसने अपने दोस्तों से एक ऐसी बात कही जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा वेपन बनने वाली थी। उसने कहा, बेवकूफ मत बनो। अगर इस पेड़ पर भूत होता तो मेरी गर्दन अब तक कट चुकी होती। भूत पेड़ पर नहीं है, भूत तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं थी, ये उस लड़के का पहला पैटर्न इंटरप्ट था। उसने समझ लिया था कि सोसाइटी आपको डर के जरिए गुलाम बनाती है। और उस दिन के बाद इस लड़के ने हर उस चीज पर सवाल उठाना शुरू कर दिया जिसे सोसाइटी पवित्र या सच मानकर हमारे सबकॉन्शियस में बिलीफ की तरह डाल देती है। नरेंद्र कोई आम ओबीडियंट बच्चा नहीं था, वो एक रिबेल था। जब तक वो कॉलेज पहुंचा तब तक उसने वेस्टर्न फिलॉसफी को घोल कर पी लिया था। उसने दुनिया के हर उस फिलॉसफर को पढ़ा था जिसने धर्म और भगवान की धज्जियां उड़ाई थी। उसका लॉजिक किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा शार्प था। उसके पास फिजिकल ताकत थी, वो बॉक्सिंग करता था और उसकी आंखों में एक फियरलेस चमक थी कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स एंड रिलीजियस स्कॉलर्स उससे आंखें मिलाने से भी डरते थे। वो मंदिर में जाकर हाथ जोड़ने वालों में से नहीं था, वो बहुत ही लॉजिकल था। वो अंधभक्ति पर हंसता था। उसने ब्रह्म समाज ज्वाइन किया क्योंकि वो मूर्ति पूजा का खुलेआम मजाक उड़ाते थे। लेकिन नरेंद्र को सिर्फ थ्योरी नहीं चाहिए थी, उसे प्रूफ चाहिए था। वो कोलकाता के हर बड़े साधु, हर धर्म गुरु और हर समाज सुधारक के पास जाता। वो उनके सामने खड़ा होकर बस एक ही क्वेश्चन पूछता, क्या आपने भगवान को देखा है? सोचिए उस वक्त की सोसाइटी जहां किसी भी बाबा से सवाल करना तक पाप था। वहां एक 19 साल का लड़का उनके एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर रहा था। हर कोई उसे गोलमोल जवाब देता। कोई कहता मैंने किताबों में पढ़ा है, तो कोई कहता ध्यान करो तो तुम्हें महसूस होगा। नरेंद्र का शार्प दिमाग उनके इस झूठ को एक सेकंड में पकड़ लेता था। उसका बुलशिट डिटेक्टर हमेशा ऑन रहता था। वो उन सबको रिजेक्ट कर देता। नरेंद्र एक एथिज्म का एब्सोल्यूट एक्सट्रीम पर पहुंच चुका था। उसने मान लिया था कि ये पूरी दुनिया, ये सारे धर्म सिर्फ एक इल्यूजन है एंड लॉजिक ही अल्टीमेट पावर है। नरेंद्र ठीक कह रहा था। 99% धर्मगुरु सिर्फ कहानियां बेच रहे थे और उसका लॉजिक माइंड उसे उनसे बचा रहा था। लेकिन एक हाइपर लॉजिकल दिमाग की सबसे बड़ी वीकनेस पता है क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि वो ऐसी किसी भी चीज को हैंडल नहीं कर सकता जो लॉजिक की दुनिया से परे हो, जो इस फिजिकल डायमेंशन का हिस्सा ही ना हो। नरेंद्र अपने आसपास के सारे नकली गुरुओं को हरा चुका था। उसका ईगो आसमान पर था, पर फिर उसकी टक्कर एक ऐसे इंसान से होने वाली थी जिसका किसी किताब, किसी फिलॉसफी या किसी लॉजिक से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठा एक अनपढ़ पुजारी, जिसे सारी दुनिया पागल कहती थी। जब ये लॉजिक से भरा हुआ एरोगेंट लड़का अपना वही पुराना सवाल लेकर उस अनपढ़ पुजारी के पास पहुंचा, तब उस पुजारी ने उसे कोई फिलॉसफी नहीं सिखाई। उस पुजारी ने चुपचाप उस लड़के को सिर्फ एक स्पर्श किया और उस एक ओकल्ट टच ने उस लॉजिकल सुपर कंप्यूटर के सारे सर्किट्स को एक सेकंड में हिला दिया। अगले चैप्टर में हम एंटर करेंगे हिस्ट्री के सबसे रॉ एंड डार्क स्पिरिचुअल एनकाउंटर में। कोलकाता से दूर दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। यहाँ एक पुजारी रहता था, रामकृष्ण परमहंसा। शहर के पढ़े लिखे लोग उन्हें पागल कहा करते थे। वो पूजा करते करते रोने लगते थे, ध्यान में घंटों तक पत्थर बन जाते थे और उन्हें कोई भी किताबी ज्ञान नहीं था। जब हाइपर लॉजिकल, एरोगेंट एंड फियरलेस नरेंद्र
पहली बार इस अनपढ़ पुजारी के कमरे में घुसा तो उसके दिमाग ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। नरेंद्र को लगा यह आदमी या तो बीमार है या तो कोई ढोंगी। अपने उसी घमंड के साथ नरेंद्र ने अपना वही सिग्नेचर क्वेश्चन उनसे भी पूछ लिया, महाशय क्या आपने भगवान को देखा है? दुनिया का हर धर्म गुरु इस सवाल पर फिलॉसफी झाड़ता था, पर रामकृष्ण ने एक सेकंड का भी पॉज नहीं लिया। उन्होंने सीधा नरेंद्र की आंखों में देखा और ऐसी आवाज में बोला जिसमें जीरो हेजिटेशन थी, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी ज्यादा साफ और गहराई से। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। नरेंद्र हिला जरूर। उसने पहली बार किसी इंसान की आंखों में ऐसी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी देखी थी, पर उसके 19 साल के लॉजिकल ईगो ने तुरंत डिफेंसिव शील्ड ऑन कर ली। उसने सोचा यह आदमी या तो हिप्नोटिस्ट है या इसको हेल्यूसिनेशंस होते हैं। भगवान जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन नरेंद्र को नहीं पता था कि वो पुजारी उसके माइंड को एनालाइज कर चुका है और अगले दिन रामकृष्ण उस लॉजिक का हमेशा के लिए मर्डर करने वाले थे। नरेंद्र दूसरी बार जब दक्षिणेश्वर गया तो इस बार वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। उसने खुद से कहा था कि वो इस पागल पुजारी की किसी भी बात में नहीं आएगा। वो रामकृष्ण के आगे बैठा था। अचानक रामकृष्ण अपनी जगह से उठे, वो नरेंद्र के पास आए, उन्होंने अपना दाहिना पैर उठाया और सीधा उसकी चेस्ट पर रख दिया। ये कोई आशीर्वाद नहीं था और ना ही कोई ध्यान की टेक्निक। ये हिस्ट्री का सबसे रॉ, सबसे ब्रूटल ऑकल्ट ट्रांसफरेंस था। एक डायरेक्ट स्टेट ब्रेक जिसने नरेंद्र के ब्रेन की पूरी वायरिंग को 1 माइक्रोसेकंड में शॉर्ट सर्किट कर दिया। पैर रखते ही नरेंद्र की आंखें फट गई। उसका लॉजिक, उसकी साइंस, उसका घमंड सब 1 सेकंड में धुआं बन गया। उसने देखा कि कमरे की दीवारें गोल गोल घूम रही हैं। पूरा यूनिवर्स, पूरी रियलिटी आकर उसके दिमाग के अंदर समाता जा रहा है। उसका ईगो, उसकी आइडेंटिटी एक एब्सोल्यूट शून्य में तब्दील हो चुकी थी। जो लड़का बचपन में भूत वाले पेड़ पर अकेला चढ़ गया था, जिसे मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता था, आज वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसे लगा वो मर रहा है, पर उसका ईगो मर रहा था। वो पैनिक में आकर जोर से चिल्लाया। 1 सेकंड के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रामकृष्ण जोर से हंसे। उन्होंने अपना पैर हटाया और उस लड़के की छाती पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, वक्त आने पर सब अपने आप होगा। पैर हटाते ही नरेंद्र की सांसें वापस आई। कमरा नॉर्मल हो गया, पर नरेंद्र नॉर्मल नहीं रहा था। उसे एक ऑकल्ट टच ने क्या किया था, उसने नरेंद्र के कॉन्शियस माइंड, मतलब कि लॉजिकल माइंड को बाईपास करके सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड को हैक कर लिया था। रामकृष्ण ने उसके दिमाग में ये फीड कर दिया था कि लॉजिक के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जो इस रियलिटी से 1000 गुना ज्यादा असली है। नरेंद्र चाहता तो उस दिन के बाद वहां दोबारा कभी नहीं जाता, पर उसका माइंड अब उस कॉस्मिक एनर्जी का एडिक्ट हो चुका था। एक मास्टर ने अपने डिसाइपल के दिमाग को सक्सेसफुली रीप्रोग्राम कर दिया था, लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था। असली टेस्ट तब होता है जब भूख लगती है। प्रोग्रामिंग तो बदल गई थी, पर क्या ये नया दिमाग दुनिया की सबसे डार्क और भयानक रियलिटी को झेल पाता? अचानक नरेंद्र के फादर की मौत हो गई। जो परिवार कल तक आराम से रह रहा था, आज उनके घर में खाने तक को एक रोटी नहीं थी। नरेंद्र नंगे पैर, भूखा, नौकरी की तलाश में सड़कों पर भटक रहा था। नरेंद्र गुस्से से पागल हो रहा था। वो भागता हुआ दक्षिणेश्वर गया। उसने रामकृष्ण से चिल्लाकर कहा, कहाँ है तुम्हारा भगवान? अगर वो है तो मेरा परिवार भूखा क्यों मर रहा है? मैं इस फिलॉसफी का क्या करूंगा जब मेरी माँ के पास खाने को रोटी नहीं है? जाओ अपने भगवान से कहो कि मेरी मदद करे। और तब रामकृष्ण ने यूनिवर्स का एक चीट कोड उसे दिया, एक ऐसा ब्लैंक चेक जो किसी को भी मिले तो वो पागल हो जाए। रामकृष्ण ने उसकी आंखों में देखा और उसे एक ऐसी बात कही जिसने नरेंद्र को हिला दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र, तू इसीलिए भूखा है क्योंकि तू मेरी माँ काली को नहीं मानता। आज ट्यूसडे है, रात को मंदिर के अंदर जा। आज तू जो मांगेगा माँ तुझे वो देगी। तेरी सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, ये मेरा वादा है। पर जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया और उस मूर्ति के आगे खड़ा हुआ, एक अजीब सा फिनोमेना हुआ। उसका स्टेट ऑफ माइंड अचानक शिफ्ट हो गया। उसके अंदर का पुराना ईगो, जिसे रामकृष्ण ने अपने टच से हमेशा के लिए मार दिया था, वो वहां था ही नहीं। जो इंसान अंदर गया था वो एक भूखा था,
पर जो इंसान मूर्ति के आगे खड़ा था वो एक अवेकेंड मास्टर था। उसे अचानक महसूस हुआ कि ये पैसा, ये दौलत, ये दुनिया सब कितना छोटा और कितना इर्रेलेवेंट सा इल्यूजन है। जब आप पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर महसूस कर रहे हो, तब आप चंद कागजों के टुकड़ों की भीख कैसे मांग सकते हो? नरेंद्र के मुंह से पैसे का एक शब्द भी नहीं निकला। उसने हाथ जोड़े और सिर्फ 3 चीजें मांगी: विजडम, डिटैचमेंट एंड एब्सोल्यूट नॉलेज। मतलब विवेक, वैराग्य एंड ज्ञान। वो बाहर आया। रामकृष्ण ने पूछा, मांग लिया पैसा? नरेंद्र ने शॉक्ड होकर कहा, मैं ये मांगना ही भूल गया। रामकृष्ण हंस ने उसे कहा, वापस जा और दोबारा से मांग। नरेंद्र दोबारा गया। फिर उसके साथ वही हुआ। वो फिर से पैसा मांगना भूल गया। उसने दोबारा ज्ञान और वैराग्य मान लिया। ऐसा 3 बार हुआ। 3 बार एक भूखा इंसान दौलत को ठुकरा कर आ गया था। और यहाँ से निकल कर आता है मैनिफेस्टेशन एंड ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डार्क, सबसे पावरफुल रूल, द लॉ ऑफ एब्सोल्यूट डिटैचमेंट। हमें लगता है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सब पा लेंगे जो हमें चाहिए, पर सच्चाई ये है, यूनिवर्स आपको वो कभी नहीं देता जो आप चाहते हैं, क्योंकि चाहत हमेशा कमी या डेस्परेशन से आती है। जब आप किसी चीज़ के पीछे पागल होते हैं, वो आपसे दूर भागती है। पर जब आपका माइंड इतना डिटैच हो जाता है कि आपको भूखमरी और मौत से भी डर नहीं लगता, तब आपको यूनिवर्स की ज़रूरत तक नहीं होती। तो ये पूरा यूनिवर्स आपके आगे घुटने टेक देता है। नरेंद्र उस भूख से टूटा नहीं, उसकी फायर और खतरनाक हो गई। उसने गरीबी को एक इमोशन नहीं, एक इन्फॉर्मेशन की तरह देखा। और वही नरेंद्र पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद बन गया। लेकिन एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया। विवेकानंद अपने खुद के पेन से तो आज़ाद हो गए, पर जब वो पैदल पूरे हिंदुस्तान घूमने निकले, तब उन्होंने देखा कि 30 करोड़ भूखे हिंदुस्तानियों का माइंड अभी भी फियर और भूख में दबा हुआ है। उन्हें समझ आ गया कि एब्सोल्यूट डिटैचमेंट का मतलब हिमालय की गुफाओं में बैठना नहीं है। इसका मतलब है सोसाइटी के मैट्रिक्स में उतरकर, उनके रूल से खेल कर सिस्टम को हैक करना। और इस सिस्टम को हैक करने के लिए उन्हें दुनिया के आखिरी छोर पर जाना था। अगले चैप्टर में हम चलेंगे कन्याकुमारी के उस आखिरी चट्टान पर, जहाँ 3 दिन और 3 रात के ध्यान ने एक स्पिरिचुअल सन्यासी को दुनिया का सबसे डेंजरस सीईओ एंड स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया। विवेकानंद ने पूरा हिंदुस्तान पैदल घूम लिया था। उस वक्त ब्रिटिश रूल पीक पर था। लोग भूख से मर रहे थे, बीमार थे और उससे भी ज्यादा डरे हुए थे। और हमारे सो कॉल्ड धर्मगुरु क्या कर रहे थे? वो इन भूखे लोगों को मंदिर में बैठकर पूजा करना सिखा रहे थे। इस सब ने विवेकानंद के अंदर के उस पुराने रिबेल को फिर से जिंदा कर दिया। उनका दिमाग किसी वॉल्केनो की तरह फटने को तैयार था। विवेकानंद ने धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर एक ऐसी बात दे मारी जो सदियों तक गूंजने वाली थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जो धर्म एक रोते हुए भूखे इंसान के पेट में रोटी नहीं डाल सकता, मैं ऐसे किसी धर्म, किसी भगवान को नहीं मानता। भूखे पेट भजन नहीं होते। एक फुटबॉल खेलने वाला लड़का एक मंदिर में घंटी बजाने वाले बूढ़े से ज्यादा भगवान के करीब है, क्योंकि उसकी रगों में ताकत है। उन्हें समझ आ गया था कि हिंदुस्तान को अभी वेदों और पुराणों की नहीं, बल्कि फैक्ट्री, साइंस और पैसों की जरूरत है। पर ब्रिटिशर्स तो हमारा खून चूस रहे थे। ये पैसा और साइंस आएगा कहाँ से? उस सन्यासी को एक प्लान चाहिए था, एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे एग्जीक्यूट करने की औकात तब किसी लोकल पॉलिटिशियन या राजा की नहीं थी। द मास्टर प्लान, 3 days ऑन द रॉक। दिसंबर 1892। विवेकानंद चलते चलते हिंदुस्तान के आखिरी छोर कन्याकुमारी तक पहुंच गए। आगे सिर्फ समंदर था, उनके पास बोट भी नहीं थी। तो उन्होंने छलांग लगाई और तैर कर समुद्र के बीच एक आखिरी चट्टान पर चले गए। लगातार 3 दिन और 3 रात बिना खाए पिए वो उस चट्टान पर ध्यान में बैठे रहे। पर ध्यान से सुनिए, वो वहां आसमान में भगवान को नहीं ढूंढ रहे थे। वो वहां दुनिया के नक्शे को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ड्रॉ कर रहे थे। उस चट्टान पर बैठे उस सन्यासी के दिमाग में एक ऐसी स्ट्रेटेजी पनप रही थी जो किसी आम बाबा की नहीं, एक ब्रिलियंट रूथलेस सीईओ की थी। उन्होंने पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, द ईस्ट, इंडिया एंड द वेस्ट, अमेरिका एंड यूरोप। उन्होंने एनालाइज किया वेस्ट के पास क्या है, बेहिसाब पैसा, साइंस, टेक्नोलॉजी। पर उनकी प्रॉब्लम क्या है? वो अंदर से खोखले हैं, डिप्रेस्ड हैं, मटेरियलिस्टिक रेस में पागल हो रहे हैं। उनके पास पीस नहीं है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पास क्या है? सदियों का रिजर्व किया हुआ स्पिरिचुअल ज्ञान।
और हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास पेट भरने के लिए पैसा और खाना नहीं है। और वहीं से उनके दिमाग में हिस्ट्री का सबसे खतरनाक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, द कॉस्मिक ट्रेड। विवेकानंद ने फैसला किया, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं उनके अशांत दिमाग को अपना स्पिरिचुअल ज्ञान दूंगा और बदले में उनसे अपने भूखे देश के लिए उनकी साइंस और उनका पैसा लाऊंगा। प्लान तो बन गया। चेन्नई के उनके कुछ अमीर फॉलोअर्स ने उन्हें अमेरिका भेजने के लिए टिकट के पैसे भी इकट्ठे कर लिए। पर यहाँ विवेकानंद को वही पुराना साइंटिफिक दिमाग वापस बीच में आ गया। वो सिर्फ इमोशंस या ईगो में आकर इतना बड़ा स्टेप नहीं लेने वाले थे। वो जानना चाहते थे कि क्या ये मास्टर प्लान वाकई यूनिवर्स की तरफ से है या उनके अपने ईगो का इल्यूजन है। उन्हें एक साइन चाहिए था। उन्होंने अमेरिका जाने का आइडिया लगभग ड्रॉप कर दिया था और तब वो हुआ जिसने उन्हें हमेशा के लिए बेखौफ कर दिया। एक रात उन्हें एक रहस्यमयी विजन आया। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरों पर उनके गुरु श्री रामकृष्ण, जो सालों पहले गुजर चुके थे, आगे चल रहे हैं और वो मुड़कर विवेकानंद को अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि मेरे पीछे आओ, समुद्र पार करो। उस एक विजन ने उस सबकॉन्शियस कन्फर्मेशन के उन सारे डाउट्स को मिटा दिया। उन्हें समझ आ गया था कि ये डेस्टिनी का लिखा हुआ वो मिशन है जो सारी दुनिया का सॉफ्टवेयर बदलने वाला था। 11 सितंबर 1893, शिकागो का द आर्ट इंस्टीट्यूट। सामने बैठे थे 7,000 लोग। ये कोई आम भीड़ नहीं थी। ये दुनिया के सबसे ताकतवर, अमीर और अपने रिलीजन पर घमंड करने वाले वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स थे। लोगों को लगता है कि वो भगवान थे, उन्हें डर नहीं लगता था। झूठ। उस वक्त उस 30 साल के सन्यासी का दिमाग फ्रीज हो गया था। इसे कहते हैं स्टेज फ्राइट। उन्होंने चेयरमैन से कहा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आगे बोलूंगा। ऐसे 2 से 3 बार हुआ। वो बार बार अपनी टर्न आगे पास कर रहे थे और ऐसे करते करते जब सेशन खत्म होने वाला था, चेयरमैन ने आखिरी बार उन्हें बुलाया। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। विवेकानंद अपनी कुर्सी से उठे। जब वो माइक के पास जा रहे थे तब उन्होंने अपना इंटरनल स्विच फ्लिप कर दिया। ये स्टेट ब्रेक थी जो उन्हें उनके रामकृष्ण गुरु ने सिखाई थी। विवेकानंद जानते थे कि अगर वो नरेंद्र बनकर अपने ईगो से बोलेंगे तो वो इन 7,000 अमीर लोगों को कभी नहीं हरा पाएंगे। इनको हराने के लिए उसे खुद को मिटाना पड़ेगा। माइक पकड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले उन्होंने आंखें बंद की और मेंटली देवी सरस्वती और अपने गुरु की एनर्जी को प्रणाम किया। उन्होंने यूनिवर्स से कहा, मैं नहीं बोलूंगा, अब मेरी जरिए तुम बोलोगे। वो एक इंसान से बदलकर एक कॉस्मिक वेसल बन गए जिसके अंदर से पूरी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी क्रॉस होने वाली थी। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने बैठे लोगों ने नोटिस किया कि उस सन्यासी की आंखों की चमक और बॉडी लैंग्वेज एकदम से बदल चुकी थी। वो स्टेज पर खड़ा एक इंसान नहीं, एक फोर्स ऑफ एनर्जी लग रहा था। उन्होंने माइक पकड़ा और सिर्फ 5 शब्द कहे, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन 5 शब्दों ने हॉल में बैठे 7,000 लोगों के साइकोलॉजिकल बैरियर्स और ईगो की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि वो पूरी की पूरी भीड़ एक झटके में अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। लगातार 2 मिनट तक वो हॉल तालियों की आवाज से गूंजता रहा। उन घमंडी अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स को खुद नहीं पता था कि वो रो क्यों रहे हैं और तालियां क्यों बजाए जा रहे हैं। ये कोई बहुत बढ़िया स्पीच नहीं थी। ये था हिस्ट्री का सबसे परफेक्टली एग्जीक्यूटेड मास हिप्नोसिस। जब एक अवेकन्ड मास्टर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बोलता है तो वो कोई स्पीच की ट्रिक नहीं होती। वो सच में आपको अपनी आत्मा का हिस्सा मान रहा होता है। उसकी ऑथेंटिसिटी एंड वाइब्रेशन इतनी प्योर होती है कि सामने वाले का लॉजिक और उसकी कंडीशनिंग सब कुछ टूट जाता है। दुनिया की आम जनता को हिप्नोटाइज करना एक बात है, पर शिकागो के इस धमाके के बाद विवेकानंद का एनकाउंटर अमेरिका के सबसे खतरनाक और सबसे ब्रिलियंट दिमागों से होने वाला था। भीड़ को तो हैक कर लिया, पर उस वक्त के सबसे महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का दिमाग कैसे हैक करोगे? क्या होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट एक ऐसे सन्यासी से मिलता है जिसे यूनिवर्स के सारे राज पता थे? 1896 की बात है। न्यूयॉर्क की एक लैब में निकोला टेस्ला एंड स्वामी विवेकानंद आमने सामने थे। टेस्ला ने जब स्वामी जी की बातें सुनी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें रियलाइज हुआ कि जो साइंस वो सदियों से ढूंढ रहे हैं वो इंडिया के वेदों में हजारों साल पहले से लिखी है। विवेकानंद ने टेस्ला को आकाश एंड प्राणा का कॉन्सेप्ट समझाया। टेस्ला इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें ये मानना ही पड़ा कि क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट एक्चुअली वैदिक फिलॉसफी से मैच करते हैं। स्वामी जी ने वो कर दिखाया था जो कोई नहीं कर सका। उन्होंने साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच एक ब्रिज बनाया।
टेस्ला ने ये तक कह दिया था कि वो स्वामी जी के बताए हुए रास्ते से मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रूव करके देंगे। लेकिन स्वामी जी सिर्फ ध्यान ज्ञान तक सीमित नहीं थे। क्या आपको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की नींव एक शिप पर रखी गई थी जब विवेकानंद की मुलाकात जमशेदजी टाटा से हुई थी। तो स्वामी जी ने उन्हें इंस्पायर किया कि इंडिया को सिर्फ चीज़ें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिल्ड करना चाहिए। तो आज जो हम टाटा का एम्पायर देखते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्वामी जी का विजन था। अब आती है वो बात जो आज भी लोगों को हैरान कर देती है। स्वामी जी को अपनी मौत का पहले से पता था। जी हाँ, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि मैं 40 की उम्र नहीं देखूंगा। 4 जुलाई 1902 स्वामी जी बेलूर मठ में अपने कमरे में गए और कहा कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। वो मेडिटेशन में बैठे और फिर कभी वापस नहीं आए। सिर्फ 39 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन ये मौत आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। मेडिकल साइंस कहती है कि उनके ब्रेन की कोई नस फट गई थी, लेकिन उनके फॉलोअर्स का मानना है कि ये कोई मौत नहीं, महासमाधि थी। स्वामी जी ने अपनी विल पावर से अपना सहस्रार चक्र ओपन किया और शरीर को त्याग दिया। सबसे अजीब बात, उस दिन वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने 3 घंटे तक अपने डिसाइपल्स को पढ़ाया, मीलों तक पैदल चले और सबके साथ खाना खाया। फिर अचानक 4 जुलाई, जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है, उन्होंने अपनी अल्टीमेट इंडिपेंडेंस चुन ली। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? टेस्ला ने अपनी पूरी जिंदगी नंबर्स एंड वाइब्रेशंस के पीछे गुजार दी। वहीं विवेकानंद खुद वो वाइब्रेशन बन गए। दोनों का मकसद एक ही था, यूनिवर्स की सच्चाई को जानना। तो आपको क्या लगता है, क्या स्वामी जी एक नॉर्मल इंसान थे या कोई ऐसी पावर जो हमारी सोच और समझ से परे थी? कमेंट्स में बताओ और फॉलो करो ऐसी ही अनबिलीवेबल स्टोरीज के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।